न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता शादी का झांसा देकर 7 साल से दुष्कर्म के मामले में जेल की हवा खाने के बाद भी युवक ने सबक नहीं लिया। जेल से आते ही वो पीड़िता को केस वापस लेने का दबाव बनाता रहा और 8 अगस्त को सुबह पीड़ित रेस लगाने गई थी, तभी अरविंद शुक्ला एक अन्य व्यक्ति के साथ पीड़िता को जबरन दोबारा बदनीयती का शिकार बना लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की, जहां थाना खन्ना क्षेत्र के ग्राम अतघार की रहने वाला पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसी के गांव के रहने वाला अरविंद शुक्ल पुत्र चंद्र प्रकाश शुक्ला शादी का झांसा देकर 7 साल से युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा, जिसकी सजा 376 केस में 14 महीने महोबा जेल में रहने के बाद उसने सबक नहीं लिया। बाहर आते ही उसने पीड़िता को धमकाना शुरू कर दिया, जिसकी थाना खन्ना में रिपोर्ट दर्ज भी कराई थी। बीते दिन 8 अगस्त को पीड़िता जब रेस लगाने गई थी तो उस समय अरविंद शुक्ल एक अन्य व्यक्ति के साथ वहां मौजूद था। जबरन पीड़िता को पकड़कर दरिंदगी का शिकार बना लिया और धमकाया कि अगर इस बारे में किसी से कुछ कहा तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। उन्होंने आगे बताया कि मामले की शिकायत और न्याय के लिए जब मैं थाना खन्ना गई तो वहां से आश्वासन देकर वापस कर दिया। पीड़िता 8 अगस्त से जनपद में कभी एसपी कभी डीएम के ऑफिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा हौंथ लगी। मेरा नाम शांति देवी है। मैं ग्राम अड़घार जिला महोबा की मूल निवासी हूँ। मेरे ही गांव का अरविंद शुक्ला पुत्र चंद्र प्रकाश शुक्ला जो मेरे ही गांव से हैं, जो अरविंद शुक्ला की बहन है, उससे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी। अरविंद शुक्ला की बहन ने मुझे अपने घर बुलाया था, बोली थी कि मेरे घर आ जाओ, मेरे घर में कोई नहीं है, बैठेंगे बातें करेंगे। तो उसकी बहन ने मुझे बुलाया तो मैं चली गई। उसकी बहन जब मैं पहुँची तो उसका वहीं पे भाई मौजूद था। जब वो गहरी बोली बैठो मैं चाय लेके आती हूँ, चाय लेके आई, मुझे कुछ मिला दिया, मैंने पीते ही बेहोश हो गई। अरविंद शुक्ला की बहन चली गई। अरविंद शुक्ला ने फिर मेरे साथ में जबरन मेरा बलात्कार किया, मेरी फ़ोटो वीडियो बनाया। फिर जब मुझे होश आया तो अरविंद शुक्ला बोला कि मैंने तुम्हारे साथ में कर लिया है, अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम मुझसे बात करना चाहो कि नहीं करना चाहो। तुम्हारी इज्जत, अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत उठे तो जैसा मैं कहता जाऊँ वैसे करती जाओ, मुझसे बात करो, जितना जो कहूँ उसे करती जाना। तो हम बहुत डर गए थे, बोले थी कि तुम नहीं करोगी तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा। तो उसने उसी का वीडियो फ़ोटो का सहारा लेकर उसने एक बार नहीं कम से कम 5 साल मेरा शारीरिक शोषण किया, मेरा बिना मर्जी के किया। जब मैंने उससे शादी के लिए बोला कि तुम चाँद की चमारो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब वो फिर मुकर गया, गाली गलौज करने लगा, किसी और से शादी करने लगा था। तो फिर मैंने FIR भी कर दिया था। वो जेल गया था, जेल में 14 महीने भी रहा है। जब जेल पहुंच गया था, जब बयान की बारी आई तो अरविंद शुक्ला की माँ बाप पूरा परिवार, मेरे मम्मी पापा को, मेरे पूरे फैमिली को बंदी बना लिया था कि अगर तुम्हारी लड़की कोर्ट में बयान देगी शादी के लिए हाँ बोलेगी तो तुम्हारी लड़की को न तुम्हारा तुमको जान से मार देंगे, तुम गांव में नहीं रहने देंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। मेरे मम्मी पापा को बंदी बनाकर डरा धमकाया, बहुत ज़्यादा पीड़ित किए, बहुत ज़्यादा अपमानित है, बहुत ज़्यादा डराया धमकाया। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने भय के डर के कारण हम जबरन उनसे बयान पलटवा लिए। बयान पलटते ही जब वो 2-3 महीने तो कुछ नहीं, फिर इसके बाद जब हम बाहर घूमने गए, हम रेस लगाने गए थे, हमारे वाले रोड में लाला शुक्ला का मकान बना हुआ है, वहीं पे अरविंद शुक्ला बाइक में आया, अज्ञात लड़के के साथ मुंह बांधे हुए था। वहीं पे आया और बोला, जबरन मुझे पकड़ा और फिर बोला कि चिल्लाओगी तो गला दबाकर मार डालूंगा। उसी घर में घसीट के ले गया था। अब मेरा जबरन बलात्कार किया था। उस लड़के ने फ़ोटो वीडियो बनाई थी। अब वो वीडियो फ़ोटो बनाने के बाद वो कह रहा था कि मैं तो जेल काटे आया हूँ, दोबारा भी चला जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें इस तरह कर दूंगा कि ताकि तुम किसी का मुंह दिखाने लायक न रहो, ना कहीं तुम्हारी शादी हो, ना तुम गांव में रह पाओ, वो तो मैं पूरी तरीके से बर्बादी कर दूं। अब वो फ़ोटो वीडियो को लेके मुझे डरा धमका रहा है, आए दिन धमकी देता है, मेरे मम्मी पापा को धमका रहा है कि अगर तुम कुछ भी करते हो, कुछ करोगी तो फिर जैसा पहले हाल किया तो उससे बेहतर अब ज़्यादा होगा, तुम कुछ नहीं करना। अब हम कहीं भी जाते थे, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती, हमारी कहीं FIR दर्ज नहीं होती है, कोई भी पुलिस अधिकारी कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ भी वो जाते हैं वो पैसा फेंक देते हैं, वो पैसा वाले हैं। हम हम छोटे जात के, इसलिए हम कुछ नहीं उसका उखाड़ पा रहे, ना कुछ कर पा रहे हैं, हमें कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसने 5 साल मेरा शारीरिक शोषण किया। 2 साल बाद फिर उसने वही काम, जेल से आने के बाद फिर उसने वही काम किया है। 8 तारीख की घटना है।
8 तारीख की घटना, 8/8/2021 की घटना है। 12 तारीख उसने फेसबुक में फ़ोटो डाली थी, बोला था कि याद रखना अब ये मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारा मेरा सबूत है। तो उसी फ़ोटो वीडियो का सहारा लेकर मुझे डरा धमका रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं पुलिस को सुनवाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो कोई मेरी बात नहीं सुनता, मेरी FIR दर्ज नहीं होती है। अब वो लड़का मुझे रोज़ ही आए दिन धमकी देता, मेरे मम्मी पापा को देता। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हम घर से निकलते हैं तो आज भी हमारे पीछे लग जाते हैं। प्लीज़ मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करें, मुझे न्याय दिलाएं। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम नहीं चाहते जो मेरे साथ में हुआ वो किसी और लड़के के साथ में भी हो, किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो। प्लीज़ उस दरिंदे को पकड़िए, उसे ताकि जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़ें। मुझे न्याय दिलाएं, मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करें। प्लीज़ आपकी मान दया होगी प्लीज़, ताकि वो अब दोबारा सोच भी ना पाए कि किसी लड़की के साथ में इस तरह से सलूक किया जाए। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, अब मैं कहीं की भी नहीं रही। मेरी ना कहीं सुनवाई हो रही है, ना कोई मेरी बात कोई सुन रहा है। प्लीज़ मुझे न्याय दिलाएं, मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करें प्लीज़। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है जीने का। सारी रास्ताएं बंद हो चुकी हैं। ना तो हम अपनी पुलिस से बात बता पा रहे हैं, ना पुलिस हमारी बात सुन रही है, ना हमारी FIR दर्ज हो रही है। अब हम कहाँ जाएं, किससे बोले, किससे गुहार लगाएं? हम हर जगह कहें, हर जगह अपनी गुहार लगा सकें। अपने पीड़े को लेके कम से कम 8 साल हो गया इसी तरह डराते धमकाते पीड़ा सहते अब नहीं है हिम्मत। अब अगर ऐसा होता, हमें ऐसा अगर न्याय नहीं मिलता तो आत्महत्या कर लेंगे, इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। थैंक यू। हमें न्याय दिलाने का कष्ट करें, आपकी मान दया होगी।